हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज जो है हम कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सो गाइज, कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक जो है वो ऑब्वियसली हमें पता है कि काफी दिनों से जो है वो रेंज बाउंड मूवमेंट दिखा रहा है। तो अगर मैं इस कंपनी का पिछले एक महीने का चार्ट निकालूं तो हम देख सकते हैं पिछले एक महीने में कंपनी 500-530 के लेवल में ट्रेड कर रही है। 6 महीने में भी देखूं तो कंपनी उसी लेवल पर है। फॉर एग्जाम्पल 470 के अराउंड थी कंपनी, अभी 500 के लेवल पर ही कंपनी है। अगर हम पिछले 3 साल का रिटर्न देखें तो ऑब्वियसली काफी अच्छा है, लेकिन जब से एक कंपनी में बड़ा फॉल आया था यहाँ पे 720 के लेवल से, तो उसके बाद जो है कंपनी रिकवर नहीं कर पाई अच्छे से। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्टेड हो तो क्या आपने अभी भी इन्वेस्टेड रहना चाहिए, और अगर आपने इस कंपनी के स्टॉक जो है वो हाई लेवल पे खरीदे थे, जैसे 700 के लेवल पे खरीदे थे, तो आपने क्या करना चाहिए, आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा ये, आपको जल्दी आपका आंसर मिल जाएगा। सो गाइस, अगर हम देखें तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है 2022 से हमारे सामने है 2025 तक का, एक्जैक्टली 3 साल का परफॉर्मेंस है। और अगर मैं कंपनी ग्रोथ के बारे में बात करूं, जो रेवेन्यू ग्रोथ है, कहीं 3,000 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू करती थी 2022 में, एक्जैक्टली 3 साल पहले। आज के टाइम वो रेवेन्यू बढ़ के हो चुका है लगभग 7,000 करोड़ का। तो ऑब्वियसली कंपनी का रेवेन्यू डबल से भी ज्यादा हो चुका है इस समय में। अगर मैं देखूं, इस कंपनी ने कभी भी 10% से कम की ग्रोथ नहीं दिखाई है। आपके सामने जो है पिछले 3 साल का डेटा है, एक क्वार्टर में भी कंपनी जो है वो उसकी ग्रोथ नेगेटिव नहीं रही है, ना ही 10% से कम ग्रोथ रही है। तो ये काफी अच्छा जो है माना जाएगा। उसके बाद लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट या फिर एक हल्का सा खराब पॉइंट जो है वो देखा जाता है। अगर ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन एक्चुअली हल्के से कम हुआ है। पहले कहीं 8% के ऑपरेटिंग मार्जिन करने वाली कंपनी जो है वो हाल ही में 5-6% के जो है वो ऑपरेटिंग मार्जिन कर रही है। तो ये हल्का सा जो है नेगेटिव बात मानी जाएगी। लेकिन बिकॉज इस कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो इतना स्ट्रांग है, इसलिए जो इसका कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है वो हमेशा से काफी अच्छा रहा है। लेकिन हम देख सकते हैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों का 38% का है, 3 सालों का 47% का है, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो है वो 27% का कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है। लेकिन अगर हम देखें स्टॉक प्राइस ग्रोथ पिछले एक साल का -30% है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है कंपनी का, इसका क्या मतलब है, अगर आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है और आपका स्टॉक प्राइस नीचे आ रहा है, इसका क्या मतलब है, आपका जो वैल्यूएशन है वो नीचे आ रहा है। तो आपका पी रेशो, तो हम जाके वो भी चेक कर सकते हैं कंपनी का। अगर हम पी रेशो देखें तो कहां एक टाइम पे कंपनी 100 के पी पे ट्रेड करती थी, आज कंपनी जो है वो 64 के पी पे ट्रेड कर रही है। तो काफी नीचे जो है कंपनी का वैल्यूएशन आ चुका है। 3 साल का अगर हम मीडियन मीडियन पी देखें तो गाइस वो भी 70 का है। जो आप यहाँ पे लाइन देख सकते हो, जो ग्रे लाइन है 70 की लाइन है, वो उसके नीचे कंपनी का जो ओवरऑल प्राइस टू अर्निंग है वो नीचे आ चुका है। एंड कंपनी जो है वो आपको काफी, आई वुड से, ना बहुत अच्छे वैल्यूएशन में तो नहीं मिल रही कंपनी अभी, लेकिन आपको कंपनी ठीक ठाक वैल्यूएशन में मिल रही है। ऑब्वियसली जो 5 साल का मीडियन पी है वो अभी भी जो है वो काफी नीचे है, 45-50 का है। अभी भी कंपनी उस लेवल से तो काफी ऊपर है, लेकिन आपको एक समझना चीज पड़ेगी कि तब स्टॉक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। स्टॉक ने पिछले 2 साल में काफी अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए जो है वो वैसा आपको दिख रहा है। बट अगर मैं ओवरऑल कंपनी ग्रोथ देखूं, कंपनी की ग्रोथ के बारे में बात करूं, तो गाइस मुझे कंपनी की ग्रोथ में कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा। अगर हम देखें कि 2018 से हमारे पास डेटा है 2025 तक का, 6-7 साल का डेटा है, तो कंपनी जो है वो कोविड के बाद काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। अगर हम उसके पहले देखें तो कंपनी अच्छी नहीं थी, लेट्स बी ऑनेस्ट। पहले 7% का नेगेटिव ग्रोथ था, फिर 3% की ग्रोथ आई, फिर वापस 15% का नेगेटिव ग्रोथ आया। अगेन इसमें कोविड का टाइम था, इसलिए भी चीजें थोड़ी खराब थी। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा जो है कंपनी में बूम आया, एंड गोल्ड प्राइसेस जो है वो ऊपर गई है। उसके कारण जो है कंपनी को बहुत फायदा जो है वो फिलहाल हो रहा है। तो क्या आपने करना चाहिए अगर आपके पास ये स्टॉक्स है, अगर आपको लगता है कि आपने क्या बेच के निकल जाना चाहिए या आपने रहना चाहिए इस कंपनी में, तो हम एक फाइनल पॉइंट देखेंगे। उसके बाद आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि इस कंपनी में आपको करना क्या है। अगर हम इस कंपनी के कैश टू प्रॉफिट देखें तो फॉर एग्जांपल जितना कंपनी कैश कमाती है उतना प्रॉफिट कितना कंपनी दर्ज किया है, तो गाइस वो नियरली 80% टू 90% है। मतलब इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही। तो ना ही कंपनी के ग्रोथ में प्रॉब्लम है, ना ही कंपनी के कैश फ्लो कन्वर्जन में प्रॉब्लम है। और अगर हम कंपनी की होल्डिंग पैटर्न देखें तो वहां पर अगर हम देखें तो डीआईएस का जो है लगातार पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। अगर हम देखते हैं कि ऑब्वियसली बीच में थोड़ा मोतीलाल ओसवाल के ऊपर थोड़ी सी दिक्कतें हुई थी, जिस चक्कर में ऑब्वियसली स्टॉक नीचे भी गिरा था, जो फंड मैनेजर्स का, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। बट अगर हम देखें गाइस कि जो डीआईएस है वो लगातार अपना हिस्सा बढ़ा रहा है इस कंपनी में, जब से कंपनी गिरी है उस पिछले 3 क्वार्टर में। अगर हम देखें तो डेफिनेटली बीच में थोड़ा सा हिस्सेदारी कम हुई थी, लेकिन वापस से जो है अब पिछले क्वार्टर में बढ़ गई है। मोतीलाल ओसवाल ने खुद ने 6.3 से लगभग 7.5 में अपना हिस्सा बढ़ा दिया है। अगर हम देखें जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो पिछले 2 क्वार्टर से एक्चुअली कंपनी से दूर जा रहे हैं। पहले लगभग 8 लाख इन्वेस्टर्स थे, अब 1 लाख से जो है वो इन्वेस्टर्स कम हो चुके हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स। इसका क्या मतलब है कि गाइज जो वीक हैंड्स है वो कहीं ना कहीं एग्जिट हो रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है वो अभी भी कंपनी में बने हुए हैं। तो मुझे पर्सनली इस कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं दिखती। अगेन ये आपका खुद का डिसीजन है आपको क्या करना है, बट अगर आप अगेन, ये मेरा खुद का पर्सनल पोर्टफोलियो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो आप देख सकते हो कि ब्लू लाइन, ये मेरे खुद के पर्सनल पोर्टफोलियो की लाइन है। कल्याण ज्वेलर्स मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन मुझे इस कंपनी में कोई पर्सनली दिक्कत नहीं दिखती। सो
अगेन आपका खुद का डिसीजन है। अगर आपको मेरे से कनेक्ट करने का है तो मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाके वो लिंक चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो वहां आके सीधा मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। बट अगेन मुझे इस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं दिखती। अगर इसके बावजूद आपको कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो एंड वहां आके मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।